हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम द nerdhorn.com और आज हम बात करेंगे वेस्ट वर्ल्ड के बारे में। शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट वार्निंग्स। इसमें हम वेस्ट वर्ल्ड की मेन स्टोरी लाइन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सो स्पॉइलर अलर्ट। दूसरा, वेस्ट वर्ल्ड की स्टोरी काफ़ी डीप एंड कंफ्यूजिंग है, सो 100% ध्यान दे के सुनना। ये कहानी है वेस्ट वर्ल्ड नामी एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क की। इस पार्क में राइड्स या झूले नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ होते हैं रोबोट्स जिनके दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं और ये हूबहू इंसानों जैसे दिखते और सोचते हैं। इन्हें लगता है कि ये खुद भी ह्यूमंस ही हैं। वेस्ट वर्ल्ड में करोड़पति लोग अपने काउबॉय बनने वाले शौक को पूरा करने आते हैं। यहाँ के कोई खास रूल्स नहीं होते हैं। ह्यूमंस इन रोबोट के साथ जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकते हैं। एक टाइप का ओपन वर्ल्ड लाइव एक्शन वीडियो गेम। वेस्ट वर्ल्ड को डेलोस नाम की एक कंपनी चला रही होती है, बट ओरिजिनली इसे बनाया होता है डॉक्टर फोर्ड और उसके साथी आर्नोल्ड ने। इस कहानी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं डेलोरेस, विलियम, मैन इन ब्लैक एंड मेयो। वेस्ट वर्ल्ड के रोबोट निवासियों को होस्ट कहा जाता है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ह्यूमंस को गेस्ट या न्यू कमर्स कहा जाता है। शुरुआत में एक ट्रेन ह्यूमंस यानी न्यू कमर्स को लेकर स्वीट वाटर नामी जगह पे छोड़ती है, जहां मेयो, डेलोरेस और बाकी के होस्ट मौजूद होते हैं। थीम पार्क की इनिशियल स्टोरी यहाँ से ही शुरू होती है। डेलोरेस वेस्ट वर्ल्ड की सबसे पहली और पुरानी होस्ट होती है और मैन इन ब्लैक वेस्ट वर्ल्ड का सालों से रेगुलर कस्टमर होता है, जो इस गेम के एक छुपे हुए सीक्रेट लेवल की तलाश में होता है, द मेज। यहाँ ही एक पहाड़ी के ऊपर बना होता है वेस्ट वर्ल्ड का कंट्रोलिंग स्टेशन, जहाँ का लीड प्रोग्रामर होता है बर्नार्ड और क्वालिटी डिपार्टमेंट की हेड होती है टेरेसा। सीक्रेटली इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा होता है। वेस्ट वर्ल्ड के होस्ट बाहर की दुनिया को पूरी तरह से इग्नोर करने के लिए प्रोग्राम किए गए होते हैं और ना ही ये किसी न्यू कमर या गेस्ट को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। डेलोरेस के बाप को फिर एक फोटोग्राफ मिलता है जिसमें बाहर की दुनिया दिखाई देती है। इसके बाद इसका सिस्टम हैंग होने लगता है। वेस्ट वर्ल्ड की मेंटेनेंस टीम उसे उठाकर मरम्मत के लिए ले जाने आती है, बट जाते जाते ये डेलोरेस के कान में कुछ बोलता है, दिस वायलेंट डिलाइट्स हैव वायलेंट एंड्स। और इसके बाद डेलोरेस में बदलाव आने लगते हैं, मानो किसी ने इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जेल ब्रेक कर दिया हो। और फिर वो एक मक्खी को मारती है, इंडिकेटिंग कि नाउ शी कैन किल। दो नए गेस्ट वेस्ट वर्ल्ड में आते हैं, कहानी के हीरो विलियम और उसका होने वाले साले साहब लोगन। डेलोरेस फिर मेयो को जाके बताती है कि दिस वायलेंट डिलाइट्स हैव वायलेंट एंड्स। और इसके बाद मेयो का सिस्टम भी हैंग होने लगता है और इसे अजीब अजीब सी चीज़ें याद आने लगती हैं, मानो जैसे ये लाइन किसी के कान में बोल दो तो उसका सिस्टम अनलॉक हो जाता है। फोर्ड फिर आगे के गेम की प्लानिंग बताता है, नई स्टोरी लाइन जो किसी चर्च से रिलेटेड होती है। मेयो को फिर एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी एक बेटी है, दोनों एक घर में रह रहे हैं, बट अचानक से मैन इन ब्लैक आके उसे मार देता है। मेयो की जब नींद खुलती है तो वो अपने आप को मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी में पाती है। यहाँ इसे अपने रोबोट होने की सच्चाई पता चलती है। वहाँ के मेंटेनेंस वाले फिर मेयो को पकड़ लेते हैं, बट फिर जॉब से निकले जाने के डर से बिना किसी को बताए मेयो को रिपेयर करके वापस वेस्ट वर्ल्ड में छोड़ देते हैं। बर्नार्ड फिर धीरे धीरे होस्ट से अटैच होने लगता है। ये बात फोर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बर्नार्ड को चेतावनी देता है कि होस्ट से ज़्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है। उसके पार्टनर आर्नोल्ड ने भी यही गलती की थी। वो चाहता था कि होस्ट सेल्फ अवेयर होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से अनलॉक्ड, अपनी मनमानी करने के लिए एकदम आज़ाद, और इसी चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी थी। डेलोरेस के कैरेक्टर में फिर ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसी दौरान गेम की स्टोरी के चलते हुए डेलोरेस एक गन उठाकर अपनी रक्षा करती है। पर डेलोरेस के प्रोग्राम में तो गन चलाना लिखा ही नहीं है, तो इसने ये किया कैसे? डेलोरेस फिर इसी कन्फ्यूजन में वहाँ से भाग जाती है और जाके विलियम और लोगन से मिलती है। लोगन फिर बोलता है कि यार इसको मार दे और चल जाके हम लोग आगे की स्टोरी एंजॉय करते हैं, बट विलियम इस बात से इनकार कर देता है। डेलोरेस को फिर अपनी पुरानी लाइफ की फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें उसे एक वाइट कलर का चर्च दिखता है। मेयो फिर अपना खुद का ऑपरेशन करती है और फिर उसे अपने अंदर एक बुलेट मिलती है। मेयो को फिर यकीन हो जाता है कि उसे जो सपने आ रहे हैं वो सपने नहीं बल्कि उसकी मेमोरीज हैं। विलियम, डेलोरेस और लोगन फिर चोरों और डाकुओं की बस्ती यानी कैरिया नाम की जगह पर पहुंचते हैं। डेलोरेस फिर जाकर एक भविष्य बताने वाले से मिलती है जो उसे बताती है कि सारे सवालों के जवाब उसे मेज ढूंढने पर मिलेंगे, वही मेज जिसकी तलाश मैन इन ब्लैक भी कर रहा होता है। विलियम फिर लोगन को गुंडों के हवाले छोड़कर डेलोरेस के साथ वहां से निकल जाता है। मेयो फिर सच्चाई की तलाश में मर कर वापस रिपेयर फैसिलिटी पहुंच जाती है। उधर फैसिलिटी के टेक्नीशियन मेयो को उसकी सारी सच्चाई बताते हैं और वेस्ट वर्ल्ड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेयो फिर उन्हें धमकाती है और उन्हें अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने पर फोर्स करती है। इसके बाद मेयो पूरी तरह से सेल्फ अवेयर, मतलब प्रोग्राम की सारी बंधनों से आज़ाद होकर वापस वेस्ट वर्ल्ड आती है। दूसरी तरफ बर्नार्ड को पता चलता है कि वेस्ट वर्ल्ड के पार्क में 5 अनरजिस्टर्ड होस्ट घूम रहे हैं। बर्नार्ड जब छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि ये 5 रोबोट्स फोर्ड्स के फैमिली का कॉपी है। फिर फोर्ड वहाँ आ जाता है और बर्नार्ड को बताता है कि ये उसके बनाए हुए फर्स्ट जनरेशन वाले मैकेनिकल रोबोट्स हैं जिसे उसने सिर्फ याद के लिए रखा है। बर्नार्ड फिर ये न्यूज़ जाके टेरेसा को देता है और उसे लेकर फोर्ड का ये सीक्रेट फैमिली अड्डा दिखाता है
टेरेसा और बर्नार्ड फिर फोर्ड की इस खुफिया अड्डे की तलाशी लेते हैं, जहाँ टेरेसा को एक स्केच मिलता है, एक होस्ट के बॉडी डिज़ाइन जो बिल्कुल बर्नार्ड जैसा दिख रहा होता है। फिर अचानक से फोर्ड वहाँ आ जाता है और टेरेसा को एक शॉकिंग न्यूज़ देता है कि बर्नार्ड एक्चुअल में ह्यूमन नहीं बल्कि रोबोट है जिसे फोर्ड ने बनाया है। और फिर वो बर्नार्ड को टेरेसा को मारने का ऑर्डर देता है। बर्नार्ड फिर बिना हिचकिचाए उसे मार देता है। विलियम और डिलोरिस फिर एक दूसरे के पैर में पड़ जाते हैं। इसी दौरान इनके ट्रेन पर हमला होता है और वो वहाँ से भागकर एक गुमनाम इलाके में आ जाते हैं। मेव फिर गैंग बनाकर वेस्टवर्ल्ड से भागने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ रिपेयर फैसिलिटी के टेक्नीशियन डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मेव यहाँ आएगी तब हम उसको शट डाउन करके उसे रीसेट कर देंगे। बट इनका ये प्लान ज़बरदस्त बैकफायर करता है और उल्टा मेव उनके ज़रिए अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। मेव अब किसी भी होस्ट को अपने इशारों से कंट्रोल कर सकती है। इसी दौरान हमें मैन इन ब्लैक की बैक स्टोरी का पता चलता है कि इसकी बीवी ने उसे तंग आकर उसे छोड़ दिया था, इसीलिए ये बंदा दिन रात इधर पार्क में पड़ा रहता है। ओह बाय द वे, वो मेव के सपने याद है जिसमें मैन इन ब्लैक ने उसको मार दिया था? वो सब सच था और वो एक स्टोरी का हिस्सा था। मैन इन ब्लैक ने उसे मारा था उसके माँ वाले इमोशंस देखने और उसकी इंसानियत चेक करने। काफ़ी अजीब तरीका है बट अकॉर्डिंग टू हिम ये काम कर गया। और वो भी अब सोचता है कि होस्ट के फीलिंग्स रियल हैं और उन्हें सेल्फ अवेयर होना चाहिए, और इसी के लिए वो मेज़ के पीछे पड़ा है। इसी दौरान डिलोरिस और विलियम उसके फ्लैशबैक वाले वाइट चर्च को ढूंढ लेते हैं। फिर वहाँ लोगन आ जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। बर्नार्ड फिर मेव को टेस्ट करने के लिए लैब ले जाता है, बट मेव उल्टा बर्नार्ड को ही कंट्रोल करने लगती है और उसे ऑर्डर देती है कि मुझे रिलीज़ करे। इसके बाद वो बर्नार्ड की सारी हिडन मेमोरीज अनलॉक करती है, जिसके बाद बर्नार्ड को पुराना सब याद आने लगता है। और इसी दौरान मेव और हमें एक दहला देने वाली सच्चाई पता चलती है। बर्नार्ड का रोबोट एक्चुअली फोर्ड के पार्टनर आर्नोल्ड पे बेस्ड है, जो कई सालों पहले इसी पार्क में मर गया था। बर्नार्ड इज एक्चुअली आर्नोल्ड। डैम। इसके बाद फोर्ड वहाँ आ जाता है और बर्नार्ड को अपने आप को ख़त्म करने का ऑर्डर देता है और बर्नार्ड अपने आप को मार देता है। मेव फिर अपने नए पार्टनर हेक्टर के साथ मिलकर अपने रोबोट गैंग की शुरुआत करती है। फिर ये दोनों जानबूझकर सुसाइड करते हैं ताकि वापस इन्हें मरम्मत के लिए रिपेयर फैसिलिटी ले जाया जाए। विलियम फिर लोगन को बताता है कि उसे डिलोरिस को यहाँ से दूर अपनी असली दुनिया में लेके जाना है। विलियम के होने वाले साले साहब फिर गुस्से में आते हैं और उसे अपने बहन की फ़ोटो दिखाकर बोलते हैं, फिर मेरी बहन का क्या होगा, तू तो इससे शादी करने वाला था वापस जाके। ओह बाय द वे, ये वही फ़ोटो होता है जो डिलोरिस के बाप को मिला था, जिसको देखने के बाद उसका सिस्टम हैंग हो गया था। इसके बाद लोगन विलियम के सामने डिलोरिस को चाकू मारता है और उसे बोलता है कि देख, अंदर से ये रोबोट है। डिलोरिस फिर भागकर व्हाइट चर्च के अंदर जाती है और यहाँ हमें एक और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट पता चलता है कि डिलोरिस की मेमोरीज यानी उसकी यादें 2 डिफरेंट टाइमलाइंस में चली हैं और दोनों के बीच 30 साल का अंतर है। इसके बाद डिलोरिस की दोनों मेमोरीज कोलाइड होते हैं और उसे सब याद आने लगता है कि 30 साल पहले इसी ने अर्नोल्ड को मारा था। 30 साल बाद डिलोरिस उसी जगह उस चर्च में वापस आई है और इसे सब क्लियर होने लगा है। ओके, अब आगे का ध्यान से सुनना। समथिंग माइंड ब्लोइंग इज अबाउट टू हैपन। डिलोरिस चर्च में बैठे ये सब सोच रही होती है कि अचानक वहाँ पर मैन इन ब्लैक आ जाता है मेज़ की तलाश में। दोनों मिलकर फिर पास वाले कब्रिस्तान में एक कब्र के पास जाते हैं जिसके ऊपर डिलोरिस का नाम लिखा होता है। दोनों को लगता है कि यहाँ से ही उन्हें मेज़ तक पहुँचने का रास्ता मिल सकता है और कब्र खोदने पर उन्हें मेज़ मिल भी जाता है, बट ये होता है एक टॉय मेज़, एक खिलौना। फ्लैशबैक टू 30 ईयर्स। हमें पता चलता है कि अर्नोल्ड वेस्टवर्ल्ड के थीम पार्क को बंद करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि ये सारे रोबोट्स यानी होस्ट में जान है और इन्हें सेल्फ अवेयर होकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। फोर्ड को अर्नोल्ड का ये आइडिया एकदम पागलपंती वाला लगता है और वो उसे सीधा इनकार कर देता है। इसके बाद अर्नोल्ड डिलोरिस को उसे मारने के लिए प्रोग्राम करता है। मतलब अर्नोल्ड ने डिलोरिस के ज़रिए सुसाइड किया था ताकि ये लोग इस पार्क को बंद कर सके। 30 साल बाद प्रेजेंट टाइम में मैन इन ब्लैक इस खिलौने वाले मेज़ को देखकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है और वो डिलोरिस को मारने लगता है। डिलोरिस फिर मदद के लिए विलियम को बुलाती है और वो मैन इन ब्लैक को बोलती है कि मुझे बचाने विलियम ज़रूर आएगा। और यहाँ हमें पता चलता है फाइनल शॉक। सिर्फ डिलोरिस ही नहीं है जो डिफरेंट टाइमलाइंस में जी रही है, इवन हम यानी ऑडियंस ने भी अब तक जो स्टोरी देखी है वो 2 कंप्लीट डिफरेंट टाइमलाइंस में चल रही है। डिलोरिस और विलियम की स्टोरी एंड मैन इन ब्लैक और फोर्ड की स्टोरी में 30 साल का गैप है क्योंकि इन दोनों स्टोरीज के कॉमन कैरेक्टर्स रोबोट्स हैं, इसलिए इनकी उम्र नहीं बढ़ी और इन सब ने मिलकर हमारा ज़बरदस्त कुतिया काटा है। कहा था ना पूरा ध्यान देना। इट्स कंफ्यूजिंग, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग बट इट्स ऑल्सो वेरी ऑसम। ओके, बैक टू डिलोरिस एंड मैन इन ब्लैक।
डोलोरेस विलियम को बुला रही होती है, बट मैन इन ब्लैक उसे बोलता है कि तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद यानी मैन इन ब्लैक ही विलियम है जो 30 साल बाद अब बूढ़ा हो गया है। माइंड फकिंग ब्लोन। मेव फिर बर्नार्ड को रिपेयर फैसिलिटी ले जाकर ठीक करती है और फिर बर्नार्ड उसे बताता है कि अगर तुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो ट्रेन के रास्ते भाग जाए। फोर्ड फिर पार्क में मैन इन ब्लैक को ढूंढ लेता है और उसे रात के गाला डिनर के लिए इनवाइट करता है। अपेरेंटली फोर्ड ने सारे गेस्ट के लिए पार्टी रखी होती है। उधर फैसिलिटी में हेक्टर और उसके रोबोट पार्टनर फिर एक एक करके वेस्टवर्ल्ड के स्टाफ को मारने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर मेव जाके ट्रेन में बैठ जाती है जो उसे वेस्टवर्ल्ड के बाहर ले जाएगी, बट फिर उसे फिर से अपनी बेटी की याद आने लगती है और वो ट्रेन से उतर कर वापस पार्क जाती है। फोर्ड फिर पार्टी में अपनी आखिरी स्पीच देता है और बताता है कि होप सबको उसकी प्लान की हुई स्टोरी पसंद आई होगी। सबको लगता है कि फोर्ड शायद रिटायर हो रहा है, बट नहीं। अचानक डिलोरिस वहाँ पे आ जाती है और फोर्ड का भेजा उड़ा देती है और उसके बाद डिलोरिस सामने बैठे हुए गेस्ट पर ओपन फायर कर देती है। पार्क के बचे हुए होस्ट की आर्मी भी पार्टी में घुस जाती है और सबको मारने लगती है। इसी दौरान मैन इन ब्लैक यानी बुढ़ाऊ विलियम के हाथ पर भी गोली लगती है, जिसे देख के वो काफ़ी खुश होता है कि फाइनली सारे होस्ट अब सेल्फ अवेयर हो गए हैं। और ये हो गया वेस्टवर्ल्ड का बेस स्टोरी यानी सीजन 1 का कंप्लीट रिकैप। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोज़ बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।